हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें आपके फर्स्ट जो पार्ट है इसमें दो चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। तो इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी से में से क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं, वो ग्राफ के ऊपर हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सभी टॉपिक्स में से वो सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आते हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है ताकि ये आपके नॉलेज को और आपके अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस के स्किल्स को बूस्ट कर सके। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर unfavorable condition, many zooplankton species in lake ponds are known to enter a stage of suspended development called as। ये कह रहा है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उस दौरान जो जू प्लांक्टन्स होते हैं लेक और पॉन्ड में, वो एक स्टेज में एंटर करते हैं। स्टेज का नाम क्या है? उस स्टेज को कहते हैं हम डायपोज स्टेज कहते हैं। ये इनकी क्या है, एक इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायपोज हो जाएगा। डोरमेंसी क्या है? ये भी इनएक्टिव स्टेज है, लेकिन किसकी होती है? सीड और बर्ड में जो इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें उनमें डिवीजन नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं। हाइबरनेशन जो है ये भी क्या है? एक अडेप्टेशन हो गई, जो किस में दिखती है? ये दिखती है बियर में, और एस्टाइवेशन किस में दिखती है? लिजार्ड में। तो इस तरह आपको सभी इस तरह ऑप्शन सॉल्व करने आने चाहिए। नेक्स्ट है, एमेंजलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जो एमेंजलिज्म है वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है? तो एमेंजलिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप है। इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में क्या होता है कि एक स्पीसीज जो है उसको क्या है? नुकसान होता है, और जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना तो बेनिफिट होता है और ना ही नुकसान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस और जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपका जो ऑप्शन ए है कि स्पीसीज ए इज नेगेटिव और बी इज नेगेटिव, ये आपका किस में होता है? कॉम्पिटिशन में होता है। ए प्लस और बी जीरो, ये इसमें आपका किस में होता है? ये आपका होता है कॉमेंजलिज्म में। ये आपका अभी हमने पढ़ा है एमेंजलिज्म में। लास्ट में जो है कि एक में प्लस है दूसरे में प्लस है, ये होता है आपका म्यूचुअलिज्म में। नेक्स्ट है आपका इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। आपने दो यहाँ पे एक मॉडल पढ़े होंगे, एक लॉजिस्टिक मॉडल, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। दोनों ही मॉडल में इक्वेशन है, ग्राफ है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं आपको पहले ही पता है, अगर आपने पहली सीरीज़ की वीडियो देखी होंगी, कि इसमें ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो एन टी इक्वल टू एन जीरो ई आर टी। तो यहाँ पे ई क्या है? ई सीधी सी बात है, लॉग है, तो नेचुरल लॉगरिथम है ई यहाँ पे आपका। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट है, ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। कि कोई पर्सन है जो ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है और उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उससे जो प्रॉब्लम होती है उसमें सिम्टम होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाई होती है। हार्ट पैल्पिटेशन, जो हार्ट बीट है उसमें भी क्या है? प्रॉब्लम होती है। ये पॉइंट क्या है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान प्लेन टू माउंटेन ट्रैवल करता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल उसके लिए क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में और हार्ट पैपिलेशन में प्रॉब्लम होती है, हार्ट पैपिलेशन होती है। दूसरा है कि ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कम होने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पे, बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बॉडी को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बिल्कुल ठीक है। और जब बॉडी को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो क्या होता है? हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं उनकी डिवाइड होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो बार बार डिवाइड होती हैं ताकि ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है बॉडी में पूरी हो सके। तो यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट क्या हैं? ठीक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि निकोटिन हो गया, स्ट्रेचिन हो गया, कैफीन हो गया, ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के द्वारा। तो इस प्लांट के द्वारा निकोटिन आपका किस में भी होता है? टबैको में होता है। कैफीन आपको पता है कॉफ़ी में होता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं प्लांट में, किसके लिए होती हैं? ये होती हैं इनकी डिफेंस एक्शन के लिए होती हैं। किस चीज़ के लिए होती हैं? ये सारी इनके डिफेंस एक्शन के लिए होती हैं। नेक्स्ट है आपका द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज। कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एरिया है जिसमें से क्या है? पॉपुलेशन है, वहाँ से एक नए एरिया में पॉपुलेशन का आना।
कि बाहर से कोई पॉपुलेशन हमारे एरिया में आए तो उसको वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन। अगर हमारे एरिया से बाहर कोई जाए तो उसे क्या कहेंगे, एमिग्रेशन कहते हैं। अगर बाहर से कोई आ रहा है, कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से हमारे इस नेचुरल जो हैबिटेट है उसकी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ेगी, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंजलिज्म, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉमेंजलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। एक ऑर्किड एंड ट्री विच इट ग्रो, तो ये भी क्या है, कॉमेंजलिज्म का एग्जाम्पल है। कॉमेंजलिज्म होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज गेट बेनिफिट, अदर गेट नॉर्म हार्म नॉर्म नॉर बेनिफिट। तो क्या है कि एक स्पीशीज को फायदा होता है, एक को ना फायदा होता है ना नुकसान। तो ऑर्किड जो ग्रो होता है ट्री पे, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कॉमेंजलिज्म का। कैटल एयरगेट और जो ग्रेजिंग कैटल है ये भी किसका है, ये किसका है, ये भी आपका एक कॉमेंजलिज्म का एग्जाम्पल है। सी एनिमल क्लोन फिश, ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, ये भी कॉमेंजलिज्म है। तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, लिखा पड़ा है, आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीशीज ये नहीं है, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका म्यूचुअलिज्म का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 4। While explaining interspecific interaction ऑफ पॉपुलेशन, प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, बेनिफिट को, नेगेटिव साइन डेट्रीमेंटल को, जीरो न्यूट्रल को। तो करें इनमें से कौन सी भी चीज़ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट होते हैं। तो पॉजिटिव आपका होता है और नेगेटिव होता है, ये आपका कौन सा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन है, प्रीडेशन होगा, जिसमें क्या है, एक स्पीशीज जिसको बेनिफिट होता है, दूसरे क्या होगा, नुकसान होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, की कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है करेक्ट वो क्या होती है, n इक्वल टू n0 e की पावर e में RT। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या है R के और T के बीच में ये रखा है NPT, तो ये तीनों क्या हैं, गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। फिर देखेंगे हम ग्रोथ कर्व वेयर द करेक्ट सिक्वेंस, जो ग्रोथ कर्व आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, आपका ग्रोथ कर्व जो है इस तरह है। तो स्टार्टिंग का जो फेज है उसको कहते हैं लैग फेज कहते हैं, जहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है उसको क्या कहते हैं, लॉग फेज कह रहे हैं। फिर आपका क्या है यहाँ पे, ये स्टेशनरी फेज है, और उसके बाद क्या है, ये डीएसलेशन फेज है। तो देखो क्या है अब इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है ये स्टेशनरी फेज, तो ये तो स्टार्टिंग में गलत हो गया। दूसरा है एसलेशन फेज, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि एसलेशन फेज, ये भी गलत है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, लैग फेज, फिर एसलेशन फेज, फिर डीएसलेशन, फिर एसिम्प्टोट। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट होता है। निके क्या होता है, निके इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनी स्पीशीज इन विच इट प्लेड्स फंक्शनल रोल। तो ये कह रहा है कि द फंक्शनल रोल प्ले बाई एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके द्वारा जो फंक्शनल रोल जिस जो भी हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहते हैं, निके। तो निके इज ए पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड प्लेड्स फंक्शनल रोल। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट। इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन कंट्री, कोई पॉपुलेशन कोई कंट्री है इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है लगातार, जैसे कि इंडिया हो गया, उसमें क्या कंडीशन रहेगी, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। बिल्कुल ठीक है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल के मुकाबले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका कह रहा है कि एसिम्प्टोटोलॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो ऑब्टेंड, एसिम्प्टोट कब होता है, तो एसिम्प्टोट कब होता है, जब रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हों। तो ये यहाँ पे एक कांस्टेंट जो आता है ग्राफ वो है। तो ये कब होता है, जब आपकी कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों किसी के बराबर हों, ये आपस में दोनों बराबर हों, तो तब क्या होता है, ये एसिम्प्टोट ग्रोथ आता है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूशन स्टेट्स दैट, तो गॉस ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गॉस के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि दो स्पीशीज जो है सेम निके पे नहीं रह सकती अगर रिसोर्स लिमिटेड हैं और उनका जो है फूड रिसोर्स भी सेम है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स, की दो स्पीशीज हैं एक सेम निके ऑक्यूपाई नहीं कर सकती अगर लिमिटिंग रिसोर्सेज हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बी। नेक्स्ट है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू जीरो, कि जो पॉपुलेशन में जो लॉजिस्टिक मॉडल ग्रोथ है जीरो के बराबर कब होगा। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है ही, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन 1 माइनस में एन बाई के। तो कब होगा, जब जो आपकी जो एन बाई के है किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब एन बाई के आपके जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पे आपका आंसर किसके आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा इसमें
जीरो के बराबर आ जाएगा आपका dn/dt। किसके बराबर आ जाएगा? ये जीरो के बराबर आ जाएगा। और ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये जो है इक्वेशन को एक बार सॉल्व करते हैं कि हो गया आर एन माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस में n/k। तो ये जीरो कब आएगा? इधर dn/dt। तो इसके लिए एक बार सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे अगर ये आपका n/k जो है 1 के बराबर आ जाता है, तो इसको लिख देता हूँ मैं 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? जीरो। जीरो क्या जब मल्टीप्लाई करोगे आर एन में, इसमें n की जो भी वैल्यू होगी उसमें, तो क्या किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो मैंने कहा था वो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल ठीक है। जब n और k की वैल्यू क्या रहेगी? एग्जैक्टली 1 रहेगी, तो आपका जो लॉजिस्टिक मॉडल है उसमें कितना आएगा आंसर? जीरो आएगा। ठीक है, अगर आप n और k की वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 माइनस 1 जीरो, इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप इसकी वैल्यू से जो भी आएगी तो dn/dt किस बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन एंड नेगेटिव साइन डेट्रीमियल, और क्या है आपका? जीरो साइन न्यूट्रल इंटरेक्शन, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसा होगा जब प्लस और माइनस है? तो एक में बेनिफिट हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? पैरास्टिज्म का हो जाएगा। पैरास्टिज्म में क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, जिसमें एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की बॉडी पे रहती है और वहीं से अपना नरिशमेंट लेती है। तो ये इससे क्या हो जाएगा? ये आपका पैरास्टिज्म हो जाएगा। माइक्रोहिजे आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोहिजे किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोहिजे म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। माइक्रोहिजे किसकी एक एसोसिएशन है? किसके बीच में? फंजाई और हायर प्लांट के बीच में। फंजाई और हायर प्लांट के बीच में जो एसोसिएशन है उसको कहते हैं माइक्रोहिजे कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? म्यूचुअलिज्म, क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे से क्या है? बेनिफिट है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? वन स्पीशीज एंड बोथ स्पीशीज आर बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो ग्रोथ की जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा कौन से फेज में होती है? वो आप कौन से फेज में होती है? लॉग फेज में होती है, जहाँ आप बनाते भी हो लैग फेज, लॉग फेज, और ये आपको क्या है? कांस्टेंट। नेक्स्ट है एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट हैविंग द सेम फंक्शनल इंटरेक्शन इज नोन एज, कि एसोसिएशन है इंडिविजुअल का जो अलग अलग स्पीशीज की है, सेम हैबिटेट में रहते हैं और उनका फंक्शनल इंटरेक्शन से, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। उस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज रहते हैं सेम हैबिटेट में और फंक्शनल रोल उनका सेम है। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड। तो कौन सी इंटरेक्शन है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें दोनों ही पार्टनर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मतलब माइनस माइनस। और ये किसमें होता है? आपका कॉम्पिटिशन में होता है। कॉम्पिटिशन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश इसलिए करता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और जिस क्वेश्चन के लिए टाइम देना होता है प्रॉपरली मैं उसको समझाता भी हूँ बीच बीच में, तो इसको आराम से करते रहें। कह रहे जस्ट ए पर्सन मूव फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, कोई पर्सन है जो दिल्ली से शिमला गया है, एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द हॉट समर, गर्मी से बचने के लिए। तो ये कह रहा है इसी तरह थाउजेंड ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया, साइबेरिया से हजारों पक्षी आते हैं इन कोल्डन फ्रॉम कोल्डन नॉर्थन रीजन मूव टू, कहाँ पे आते हैं सर्दी से बचने के लिए? राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में एक जगह है, कौन सा आपका? कैलाश देवी नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान में, वहाँ पे ये साइबेरियन क्रेन्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका ए बायोलॉजिस्ट स्टडीड दैट पॉपुलेशन ऑफ रैट इन ए बार्न, ही फाउंड दैट एवरेज नेटिलिटी वाज 250। जो नेटिलिटी है 250 है। नेटिलिटी का मतलब है यहाँ पे आपका बर्थ रेट मीन्स 250, ये लिख दिया। उस बाद करा मोर्टलिटी जो है ये कितनी है? 240 है। इमिग्रेशन मीन्स जो लोग आए हैं बड़े हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 20, और एमिग्रेशन जो लोग गए हैं वो कितना हो गया? 30 हो गया। तो इनमें नेट इंक्रीज पॉपुलेशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि 250 प्लस में 20, ये भी आपका कितना हुआ? 270 हुआ, और ये भी कितना हुआ आपका? 270 हुआ। जब दोनों ही बराबर हैं तो यहाँ पे इंक्रीज पॉपुलेशन में 0 हुआ, बिल्कुबिल्कुल भी नहीं हुआ, ये बराबर है 0 के। तो आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज पर्सनल ट्रू साइंस, कौन सा ठीक है? तो ये कह रहा है कि जो ह्यूमन फीटस है, ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूटेरस ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम द मदर, क्या ये पैरासाइट का एग्जाम्पल है? तो ये पैरासाइट का एग्जाम्पल नहीं है। बेशक जो है फीटस है मदर की बॉडी में रहता है, वहीं से नरिशमेंट ले रहा है, लेकिन इसको हम पैरासाइट नहीं कह सकते, ट्रू पैरासाइट नहीं कह सकते। हेड लॉस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, जो हेड लॉस मतलब जूं वगैरह जो सिर पे हैं ह्यूमन की, जो स्कैल्प पे रहते हैं और वहीं पे अपने क्या है अंडे ले करते हैं, तो ये भी उसका एग्जाम्पल
नहीं है ट्रू पैरासाइट का, तो यहाँ पे सॉरी ये क्या है, ट्रू पैरासाइट का एग्जांपल है कि वो वहीं पे रहते हैं और वहीं से अपना जो है नरिशमेंट न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी जगह पे वो प्रॉपरली रहते हैं। नेक्स्ट करा कुकू ले इट्स एग, जो कुकू है कोयल है अपने अंडे ले करती है किसमें, क्रो के नेस्ट में। तो ये एग्जांपल आपका ब्रूड पैरासिटिज्म का है, ठीक है। तो ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि 100% पैरासिटिज्म का एग्जांपल कौन सा है, तो ये यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। कह रहा ह्यूमन एनाफ्लीज, ह्यूमन एनाफ्लीज जो है सॉरी फीमेल जो एनाफ्लीज है, ये जो इंसान को जब काटती है तो ब्लड को सक करती है, ये भी आपका पैरासाइट का एग्जांपल है, लेकिन ये वहाँ बॉडी पर रहती नहीं है, तो ये ट्रूली पैरासाइट का एग्जांपल नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो चारों के चारों ही जो पैरासाइट का एग्जांपल है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेन्ड एग्जांपल कौन सा है, उसको हमें करेक्ट करना है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है लॉजिक लगा के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के द्वारा ये डिस्क्राइब होगा, dn/dt Rn(k-n/k), तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका ये हमें जो है ब्लैंक्स यहाँ पे भरने हैं कि कह रहा है बियर गो इनटू, तो बियर गो इनटू हाइबरनेशन, किसमें, हाइबरनेशन में ड्यूरिंग द विंटर के दौरान, ठीक है। तो बियर गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर। ए कॉनिकल एज पिरामिड विद ब्रॉड बेस रिप्रेजेंट, ये कराएगी कोई पिरामिड है जिसका बेस जो है ब्रॉड है और फिर वो धीरे धीरे क्या है छोटा चला जाता है, तो उस इट रिप्रेजेंट ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है क्या है, डिक्रीज हो रही है, क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है वास्प पॉलिनेटिंग है फिग फ्लावर, ये एग्जांपल है ऑफ कि जो वास्प है वो फिग को पॉलिनेट करती है, किसका एग्जांपल हो गया आपका यहाँ पे, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो जाता है। एन एरिया विद हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस नोन एज, कोई ऐसा एरिया जिस पे बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं उस जगह को। तो नेक्स्ट है आपका द फार्मूला फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, कि कौन सा फार्मूला है जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए ठीक है, तो dn/dt इक्वल टू Rn, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, dn/dt इक्वल टू Rn, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन विच बायोम ए न्यू प्लांट में अडॉप्ट सून, ये करा कौन सा बायोम में जो न्यू प्लांट है आसानी से अडेप्ट हो जाएगा और वहाँ पे ग्रो करने लग जाएगा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आसानी से वो अडेप्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं बड़ी नॉर्मल हैं किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट कराए मेल इंसेक्ट मिस्टेक्स, जो मेल इंसेक्ट है वो मिस्टेक करता है ऑर्किड फ्लावर को टू बी फीमेल, उसको क्या समझता है, वो ऑर्किड फ्लावर को फीमेल समझता है क्योंकि उसका शेप और साइज ऐसा ही होता है और उस पर ही कॉपुलेशन कर देता है, तो इस तरह के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, सूडो कॉपुलेशन कहेंगे। ये कह रहा है कि जो इंसेक्ट है ऑर्किड फ्लावर को ही फीमेल समझता है और उसके साथ कॉपुलेशन कर लेता है, तो इस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे, सूडो कॉपुलेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सूडो कॉपुलेशन कहेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एट ए प्लेस, क्या होगा अगर किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या होगा, वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, वो इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक दोनों ही तरह का कॉम्पिटिशन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ता है, इंटरस्पेसिफिक भी और इंट्रास्पेसिफिक भी। व्हेन वी माइग्रेट फ्रॉम डार्क टू लाइट, जब हम डार्क से लाइट में जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम देख नहीं पाते हैं और बट आफ्टर सम टाइम विजुअलिटी बिकम्स नॉर्मल विजुअलिटी हो जाती है, हम देख पाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन ऑफ आवर आई। ये हमारी आई की जो है अडेप्टेशन है, क्योंकि हमारी आई लेंस में दो चीज़ें होती हैं, कॉन्स एंड रॉड्स, तो उनको अडेप्ट होने के लिए लाइट टू डार्क आने में टाइम लगता है, तो इसको क्या हो जाएगा आपका अडेप्टेशन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया, तो ये कह रहा है कि हमें क्या है यहाँ पे ग्रोथ कर्व को यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टेज क्या रहती है ग्रोथ किसी की, लैग फेज, फिर क्या होगा लॉग फेज, फिर स्टेशनरी, फिर डिक्लाइन फेज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन एट द सेम नेक और हैबिटेट दिस इज, एक ने कहा था, ये कहा था आपका कॉम्पिटेटिव एक्सलेशन प्रिंसिपल गॉस ने कहा था ये, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्ट पेयर, तो कसकटा क्या होता है, वो पैरासाइट होता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है कि जो कसकटा है वो क्या होता है, पैरासाइट होता है।
नेक्स्ट है माइक्रोहेजी एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोहेजी, क्या किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोहेजी आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में? फंजाई के बीच में, और किसके बीच में? हायर प्लांट के बीच में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट। साल्ट कंसंट्रेशन होती है जो सी में इज मीजर्ड पार्ट पर पार्ट्स पर थाउजेंड इज, तो क्या है जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है उसमें सी में, तो कितनी कंसंट्रेशन होती है उसकी? 30 to 35% जो कंसंट्रेशन होती है वो किस में होती है? सी में होती है। और जो हाइपर लेगुन्स होते हैं उसमें क्या होता है? मोर देन 100% जो है साल्ट कंसंट्रेशन होती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इकोसिस्टम के, तो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, आपको पता लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो क्या है, डिकम्पोजिशन इज ए प्रोसेस इन विच डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है जो डेड जो थिंग्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं सिंपल सब्सटेंस में माइक्रोब के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है डिकम्पोजिशन इज फास्टर, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी इफ यदि डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये गलत है, उल्टा लिग्निन और काइटिन क्या है? डिकम्पोजिशन को होने से रोकेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड, तो इनमें से कौन सा ऐसा पिरामिड है जो इन्वर्टेड बनेगा? तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिरामिड जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास पूछता है, तो ये आपको सभी आने चाहिए। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? उल्टा, कि आपके पास जो है स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल जो है छोटा है, फिर और बड़ा हो जाए, और धीरे धीरे ये क्या है ऊपर है। तो इस तरह जो होगा उल्टा, उसको हम क्या कहेंगे? इनवर्टेड कहेंगे। तो एक रहा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास होता है इन्वर्टेड में, वो क्या होता है? ये इन्वर्टेड ही होता है, क्योंकि जो प्लैंक्टन कम होता है फिर फाइटोप्लैंक्टन का ये बढ़ता जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है? करेक्ट है। देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ये क्या होता है? इन्वर्टेड नहीं होता, ये कैसा होता है? ये अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा ही अपराइट होगा, कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा नीचे, फिर फर्स्ट टॉपिक लेवल में, फिर सेकंड टॉपिक लेवल और कम होगी, फाइनल में जाके बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये तो हमेशा ही क्या रहेगा आपका? अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए फॉरेस्ट, ये भी क्या रहेगा आपका? यहाँ पे जो बायोमास का जो रहेगा फॉरेस्ट में, ये भी अपराइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर, जो डिकम्पोजिशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी एक्सेप्ट, कि कुछ क्या नहीं होना चाहिए उसमें, कि जब उसमें क्या नहीं है? लिग्निन और डेटा काइटिन नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है लिग्निन और काइटिन जो है वहाँ पे अगर नहीं है तो क्या है? डिकम्पोजिशन की रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल, कि फॉस्फोरस साइकिल को लेकर आपकी कौन सी प्रोसेस है जो गलत है? तो ये कह रहा है फॉस्फेट्स आर द मेजर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वायर। बिल्कुल ठीक है, जो फॉस्फेट है वो फॉस्फोरस रिजर्वायर के का क्या है? मेजर कंपोनेंट है। बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोरस सोल्बराइजिंग बैक्टीरिया फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन। ये कह रहा है कि जो फॉस्फोरस है उसको जो बैक्टीरिया फैसिलिटेट करते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं, उसमें क्या है? फॉस्फोरस रिलीज होता है ऑर्गेनिक रिमेन से। बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है कि देयर इज द एप्रिशिएबल रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस, की फॉस्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज होता है, तो ये तो गलत है। फॉस्फोरस का रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता। फॉस्फोरस का कैसे के फॉर्म में रिलीज होता है? एक सॉल्ट के फॉर्म में रिलीज होता है। इट इज़ ए सेडिमेंट्री साइकिल। बिल्कुल ठीक है, आपके पास दो साइकिल होती हैं, एक सेडिमेंट्री और एक क्या है आपकी? गैसीय साइकिल। तो ये फॉस्फोरस आपके इसमें आता है, सेडिमेंट साइकिल में आता है। तो आपका यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका गलत है। और इसमें हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन स्टेटमेंट इनमें से गलत है? बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, की ये कह रहा है कि जो बायोमास है वो घटता जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लास्ट ट्रॉपिक लेवल तक। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है? एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ये गलत कह रहा है कि जो एनर्जी है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से क्या है?
बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो रखा है जो बायोमास डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे ये बायोमास आपको किस में दे रखा है ये कंफर्म नहीं है कि किस में दे रखा है, सी में दे रखा है, ग्रासलैंड में दे रखा है, फॉरेस्ट में दे रखा है, लेकिन जो बायोमास है वो कैसा है, डिक्रीज होता है। अगर ये सी की बात करता तो वहाँ पे इसका जो पिरामिड बनता है इन्वर्टेड बनता, लेकिन नॉर्मली अगर ये कहता है तो वो कैसा बनेगा, आपका अपराइट ही बनेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे उसके हिसाब से ठीक है। ये कह रहा है एनर्जी जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हो, तो कोई सा भी आपका पिरामिड हो, नंबर किसी में भी, आपका ग्रासलैंड में हो, आपका सी में हो, या फिर फॉरेस्ट में हो, उस सब में है जो एनर्जी कंटेंट है वो क्या होगा, सबसे में पहले ज़्यादा होगा, फिर क्या है और कम होगी, फिर और कम होगी, तो ये घटती जाएगी एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल से। तो यहाँ पे ये कह बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ट्रॉपिक लेवल, हमें ये ट्रॉपिक लेवल को मैच करना है। तो देखो क्या है, जैसे ये कह रहा है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल आपको क्या होता है, ग्रास हो गया। सेकंड ट्रॉपिक लेवल आप क्या हो गया, ग्रास को खाने वाली क्या हो गई, काव हो गई। आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, यहाँ पे रैबिट हो गया। और इन सबको खाने वाला फोर्थ ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया, वल्चर हो गया, गिद्ध हो गए। तो ये इस तरह आपको मैच करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये कहा इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जीपीपी और एनपीपी को लेके हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये कह रहा है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब जीपीपी में से रेस्पिरेशन लॉस होता है तब आपका एनपीपी बनता है। तो आपका जो जीपीपी है जो क्या है, ज़्यादा होगा किससे, एनपीपी से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल ठीक करा है कि हमेशा ही पिरामिड जो है एनर्जी का अपराइट रहता है। फर्स्ट टॉपिक लेवल में एनर्जी जब ज़्यादा होती है, सेकंड टॉपिक लेवल में कम हो जाती है, थर्ड टॉपिक लेवल में कम हो जाती है। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट रहा पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, जो पिरामिड ऑफ नंबर है इकोसिस्टम में ये क्या है, ये बढ़ता रहता है। बात कर रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये भी आपका ठीक है। तो फर्स्ट भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत है। तो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे ठीक है, क्योंकि बायोमास जो है सी में अपराइट नहीं होता, कैसा होता है, इन्वर्टेड। फर्स्ट टॉपिक लेवल में कम है, सेकंड में और ज़्यादा है, थर्ड में और ज़्यादा है। ये आपको एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं पिरामिड्स वगैरह, तो ये आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि जो ये इकोलॉजी है इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी भी है, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट रिलेटेड बातें हैं जो हमें पहले से ही थोड़ी बहुत आती हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन है करीब डिपेंड करता है एनटीए के ऊपर। बाकी इसमें से जो है 8 to 12 क्वेश्चंस हर बार आपको मिलेंगे, कि ऐसा नहीं 8 से आपको कम नहीं मिलेंगे, 12 से ज़्यादा शायद ही आपको मिले। तो 8 to 12 क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछे जाते हैं इकोलॉजी में से। नेक्स्ट है इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस में आर इक्वल टू एनपीपी, आर क्या है यहाँ पे, रेस्पिरेशन लॉस है, रेस्पिरेशन लॉस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल प्रेजेंट एट द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड। ये कह रहा है अमाउंट जो है न्यूट्रिएंट का, किसी जैसे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट है सॉइल में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। वो क्या कहलाता है, स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। The amount of biomass or organic matter produced per unit area over time period by plant during photosynthesis is known as। ये कह रहा है जो अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर जो बायोमास प्रोड्यूस किया गया है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उससे आप क्या कहोगे, फोटोसिंथेसिस में जब ये प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको आप कहते हो जीपीपी। तो वो क्या हो जाएगा आपका, जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर नंबर थर्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जीपीपी में जब रेस्पिरेशन लॉस होगा तो क्या होगा आपका, वो एनपीपी होगा। नेक्स्ट आपका है कि हमें लिस्ट जो है इसको मैच करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखो क्या होता है। कार्बन डिजोल्व इन ओशिन, ओशिन में कितनी कार्बन डिजोल्व होती है। यह कह रहा है एनुअल फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू द फोटोसिंथेसिस, कि कितना फिक्सेशन होता है कार्बन का फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या फिर पे ए आर पार जो है कैप्चर्ड बाई प्लांट, जो सनलाइट जो आती है उसमें से प्लांट कितनी सनलाइट कैप्चर करते हैं वो कितना होता है, या प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशिन कितनी है। तो इन सभी को आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आपका जो कार्बन डिजोल्व है ओशिन में वो कितना परसेंट है आपका, वो होता है आपका यहाँ पे
आपका जो कार्बन डिजोल्व है कितना है, वो 71%। जो एनुअल फिक्सेशन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस थ्रू कितना है, 4 इंटू में 10⁻³ और जो कितनी सनलाइट कैप्चर करता है प्लांट, 2 to 10%, 2 से 10%। और प्रोडक्टिविटी कितनी होती है उस की, 55 बिलियन टन हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन इस तरह करेक्ट होंगे कि जो आपका ए है किससे मैच करता है, बी से 2 से, और बी किससे मैच करता है 3rd से, और सी आपका डी से, और ए किससे करता है आपका 1st से। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट है फ्रूगिवोरस बर्ड्स फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मेनली बिकॉज ऑफ। ये जो फ्रूगिवोरस बर्ड हैं जो फ्रूट खाते हैं वो ज़्यादातर किसमें रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कि क्या चाहिए हमको, क्योंकि वहाँ पे पूरी साल फ्रूट जो हैं अवेलेबल रहेंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, ये बात हो गई। ये भी कोई पूछे की बात है, लेकिन ये पूछा जा चुका है AIPMT में। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल सक्सेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट प्रोड्यूस टू विच टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये कह रहा है कि जितने भी जो सक्सेशन है इरेस्पेक्टिव हैबिटेट वो कौन से उसमें होते हैं, म्यूजिक कंडीशन में होते हैं। कौन सी कंडीशन में होते हैं, म्यूजिक जो कंडीशन है उसमें क्या है, सक्सेशन होते हैं। स्पीसीज दैट कम टू अपीयर इन द बेयर एरिया आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो स्पीसीज बेयर एरिया में है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे आपका, पाइनियर स्पीसीज कहेंगे। कि जो स्पीसीज बेयर एरिया में वहाँ पे उसने ग्रो की है उसको हम क्या कहते हैं, पाइनियर स्पीसीज कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके किसमें से है, सक्सेशन जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन है। तो वो टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन आ गया, द पाइनियर स्पीसीज इन हाइड्रार्क सक्सेशन आर। ये कहा जो पाइनियर स्पीसीज हैं हाइड्रार्क सक्सेशन में वो किस तरह की होंगी। तो देखो आपने हाइड्रार्क सक्सेशन की जो है उसमें 4-5 स्टेप हैं, उनको अगर आपको याद होगा तो उससे आप ये आसानी से आंसर लगा सकते हैं। देखा जो पाइनियर जो स्पीसीज है हाइड्रार्क सक्सेशन में वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पाइनियर स्पीसीज जो हाइड्रार्क सक्सेशन में क्या रहेंगे आपकी, फाइटोप्लैंक्टन। अगर ये हाइड्रार्क की वजह यहाँ पे जीरार्क पूछता तो क्या होता आपका, लाइकेन होता। अगर ये जीरार्क सक्सेशन पूछता तो लाइकेन होता। लेकिन हाइड्रार्क सक्सेशन जो है उसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है आपकी पाइनियर स्पीसीज होती है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे जिनको आपको पता लगाना है, करेक्ट है इनकरेक्ट है क्या है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड मोस्ट एफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है, एनर्जी का जो पिरामिड है हमेशा क्या रहेगा, अपराइट रहेगा। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। की जो पिरामिड है बायोमास का सी में इन्वर्टेड रहेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है फर्स्ट टॉपिक लेवल पे बायोमास कम रहेगा, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद और ज़्यादा। तो यहाँ पे ये आपके दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपका विच नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि लो टेम्परेचर इनहिबिट डिकम्पोजिशन। की अगर टेम्परेचर कम है तो डिकम्पोजिशन वहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है वार एंड मोस्ट एनवायरनमेंट फेवर द प्रोसेस। ये तो ठीक है, प्रोसेस इज एनारोबिक, ये गलत है क्योंकि ये एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन की वजह से जरूरत पड़ती है। ये कह रहा है इट इज़ स्लोअर इफ डेट्राइटिस इज रिच इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये भी नहीं है, क्योंकि ये कब स्लो होगा, जब लिग्निन और काइटिन की अमाउंट उसमें ज़्यादा होगी तो डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा। नेक्स्ट कह रहा है डेट्राइटिस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फंगल एंड बैक्टीरियल एंजाइम। तो ये कह रहा है कि जो आपके जो डेट्राइटिस हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं आपके, ये कन्वर्ट होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बाई फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम। तो यहाँ से हमें ढूंढना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट है। तो आपका सी और डी तो इनकरेक्ट है ही, तो सी और डी। ए आपका करेक्ट है, तो ये देखो, और बी भी आपका क्या है करेक्ट है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बी दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। सी और डी ओनली ये आपका करेक्ट हो सकता है। नीचे और देखते हैं सी डी और ई। तो सी डी और ई में आपका जो ई है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है डेट्राइटस डिग्रेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जबकि ये क्या है, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 क्या है, सही है। और इसका आंसर मतलब 4 जो है आपका ठीक है। इसमें ये तीनों स्टेटमेंट जो है क्या हैं, गलत हैं, सी डी और ई। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के रिगार्डिंग आपको पता लगाना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट हैं।
तो हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन ठीक है, डार्क कलर्ड एमोरफस सब्सटेंस ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट फूड चेन, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, अंडरगोज डिकम्पोजिशन वेरी फास्ट। तो ये डिकम्पोजिशन तो इसका आसानी से नहीं होगा। रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, तो इनमें हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जो है करेक्ट है आपका, कि ए जो है हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल बैक्टीरिया, और बी जो है यह भी आपका ठीक है कि डार्क कलर्ड एमोरफस है, तो ए और बी पॉइंट तो आपका हो गया यहाँ पे ठीक। अब बात करते हैं रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डेटा फूड चेन, ये नहीं कह सकते हम इसको, तो ये क्या है, ए बी और डी यहाँ पे आपके ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जब डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस को किसमें, सिंपलर पार्टिकल में, तो वो क्या कहलाता है आपका, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एसिलेट फॉस्फेट साइकिल, इनमें से कौन सा है जो फॉस्फेट साइकिल को बढ़ाएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये फॉस्फेट साइकिल को क्या करेगा, फॉस्फेट साइकिल को एसिलेट करेगा। आउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन, ये कह रहा है जो टोटल ग्लोबल कार्बन है किसमें पाया जाएगा, आउट 70% या 71% ओशियन में डिजोल्व है। अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था मैचिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम, इनमें से कह रहा है कौन सा है जिसपे एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल हैं। तो आपका फिश जो है इसमें ये क्या है कि इको ट्रॉपिक लेवल पे आपको ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, तो फिश जो है उसने कई ट्रॉपिक लेवल को क्या किया है, एक्वाई ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फिश। द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू द सिमिलर पार्टिकल बाय अर्थवॉर्म इज नॉन एज, क्या कहोगे आप उसको, फ्रेगमेंटेशन कहोगे। ये क्वेश्चन आपको अभी भी जस्ट पूछा गया था पीछे। नेक्स्ट है द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, ये कह रहा है जो अपराइट पिरामिड है वो बनता है सब में। अपराइट का मतलब है कि इस तरह का बनना, तो ये पिरामिड बनता है सब में, लेकिन कह रहा है एब्सेंट इन, कौन से में ये नहीं बनेगा। तो ये आपका किस में नहीं बनेगा, पौंड जो है, पौंड नंबर की बात कर रहा है, तो पौंड में ये आपका जो है लेक पौंड फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड, तो ग्रासलैंड में आपका फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है कि इनमें कौन सा है जिसमें अपराइट पिरामिड नहीं बनेगा नंबर के अकॉर्डिंग। तो होगा आपका वो फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में जो है नंबर के अकॉर्डिंग जो है पिरामिड अपराइट नहीं होगा, कि क्योंकि फॉरेस्ट में नंबर के अकॉर्डिंग क्या है, ये इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, कि इनमें से इकोसिस्टम का कौन सा है फंक्शनल सिस्टम जो नहीं है। अगर आपने चैप्टर जो है स्टार्टिंग में वहाँ पे पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि देखो एनर्जी फ्लो होता है, डिकम्पोजिशन है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रैटिफिकेशन जो उसमें नहीं है। तो फर्स्ट 3 स्टेज हैं जो हमारी ये फंक्शनल यूनिट हैं किसकी, इकोसिस्टम की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा जो उसमें आपको दिखा पड़ा है कि गिवन बिलो इज ए इमेजिनरी पिरामिड, ये एक पिरामिड है जिसमें आपको दिखा रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सब दिखा रखा है। तो इसमें कह रहा है लेवल पीसी इज इंसेक्ट एंड लेवल एससी इज स्मॉल इंसेक्टिवरस वर्ड, ये कह रहा है कि जो इंसेक्ट है और पीसी क्या है, इंसेक्टिवरस वर्ड हैं। तो इस तरह का ये स्टेटमेंट जो है गलत है। कह रहा है लेवल पीपी इज फाइटोप्लैंक्टन इन सी वाइल ऑन द टॉप इज टीसी, तो ये भी यहाँ पे आपका क्या है, एक गलत है। नेक्स्ट कह रहा है लेवल पीपीपी इज पीपल ट्री एंड एससी इज सीप, तो पीपल ट्री और एससी आपका सीप, यहाँ पे ये भी क्या है, ये आपका गलत है। लेवल पीसी इज रैट एंड लेवल एससी इज कैट, तो ये कह रहा है पीसी जो क्या है रैट है, एससी जो है कैट है। ये यहाँ पे आपका जो दे रखा है ग्राफ इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो अभी करते हैं इसको कंफर्म। तो देखो इसमें अगर देखो रेट की रेट जो है उसकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा होगी, कैट की कम होगी। तो उस हिसाब से जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो रेट हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया आपका कैट हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन, की हमें क्या है एक चीज़ ढूंढना है। ग्रीन प्लांट को इंसेक्ट खाए, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाएगा, कोबरा, कोबरा को ईगल खाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्टिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम। फर्टिमा क्या होता है आपका, अर्थफॉर्म होता है, तो एक नरिशमेंट कैसे लेगा ये, डिकेइंग फॉरेन लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है इससे क्या लेगा, ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, नरिशमेंट लेगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर बनाने वाले उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्टली स्टेटमेंट को सही करना है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस इन ह्यूमस अंडरगो माइक्रोबियल एक्टिविटी एट वेरी फास्ट रेट, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे ये आपका। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज, तो नेचुरल रिजर्वायर क्या है फॉस्फोरस का, आपका रॉक है, चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड एट द प्रोड्यूसर लेवल, कि अगर प्रोड्यूसर लेवल पे क्या है 20 जूल एनर्जी, और हर आपको पता है कि 10% टूल जो एनर्जी का है 10% ट्रांसफर होती है, 90% वेस्ट। तो ये कह रहा है कि ट्रैप्ड एट टॉप प्रोड्यूसर लेवल देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पिकॉक। तो यहाँ पे 20 है तो 20 का 10% यहाँ पे पहुँचा, मतलब 2 और 2 का इस पर पहुँचा तो 0.2, यहाँ पे क्या पहुँचेगा 0.02। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा 0.02 जूल। उसके बाद कह रहा है मैच द फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, क्या है मैच करना है इसको और सेलेक्ट करना है। तो देखो अर्थ क्या कर, अर्थवॉर्म जो है आपका क्या है, अर्थवॉर्म है आपका यहाँ पे डेट्रीवोर है। और जो सक्सेशन है आपकी वो कौन स्टार्ट करता है, पायनियर स्पीशीज हाइड्रार्क में और जीरार्क में। हाइड्रार्क में कौन है आपके फाइटोप्लैंक्टन, जीरार्क में कौन है आपके लाइकेन है। इको सिस्टम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस वजह से अफेक्ट होगी, नेटेटिव वजह से। इको सिस्टम सर्विस को किस वजह से है, पॉलिनेशन की वजह से होगी। तो इस तरह ये आपके ऑप्शन से करेक्ट हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म एज। ये कह रहा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहते हो जीपीपी कहते हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हो। अगर इसमें से रेस्पिरेंस लेस हो जाए तो आप उसे एनपीपी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जहाँ भी आपका सक्सेशन है, रेडियो सेडिमेंट्री और गैसेस साइकिल है, आपके पिरामिड हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ट्रॉपिक लेवल पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उससे, मास ऑफ ट्रॉपिक पर्टिकुलर टाइम, उसको क्या कहेंगे हम, मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको हम कहेंगे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है द सेकेंड सक्सेशन टेक्स प्लेस ऑन, जो सेकेंड सक्सेशन कौन सी जगह पे होती है, सेकेंड सक्सेशन होती है उस जगह पे जो पहले क्या है किसी आगे की वजह से या किसी और चीज़ वजह से पहले ख़त्म हो चुका है। तो वो क्या होगा, वो आपका होगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट। कहाँ पे स्टार्ट होगा वो, डिग्रेडेड फॉरेस्ट में। Second succession takes place in degraded forest. Vertical distribution of different species occupying the different level in biotic community is known as stratification कहते हैं उसको हम। vertical distribution होता है जो different species का किसी भी ट्रॉपिक बायोटिक कम्युनिटी में क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि जो इकोलॉजी है इसमें कई क्वेश्चन हैं जो डेफिनेशन के तौर पे नीट में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका स्टैंडिंग स्टेट हो गया, स्टैंडिंग क्रॉप हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी जो प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये नीट में पूछी जा चुकी हैं इसमें से डेफिनेशंस। मोस्ट एनिमल दैट इन डीप ओशन वाटर आर, ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो एनिमल हैं जो उसमें होते हैं डीप ओशन, वो कैसे होते हैं, डेट्रीवर्स होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं, डेट्रीवर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान क्या होगा, ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द कम्पोजिशन ऑफ स्पीशीज अकर इन ए गिवन एरिया। Establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase. The number of type of animals are constant. Change leads to community that is in equilibrium with the environment as is called pioneer community. ये कराइए चेंज होते हैं, क्या पूछा हमने इसमें, ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। ग्रेजुअल फैक्टर चेंज कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज अकर इन ए गिवन एरिया, तो ये आपका हो जाएगा
फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे कि ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ ए स्पीशीज अकर इन ए गिवन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको मैच करना है, तो देखते हैं सबसे पहले ये कह रहा है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, तो कार्बन और नाइट्रोजन आप गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल हैं। सेडिमेंट साइकिल के आपकी सल्फर और फॉस्फोरस हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें क्या दे रखा है आगे कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में इसने सल्फर दे रखा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल में आगे इसने फिर सल्फर दे रखा, ये गलत हो जाएगा। और इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन में से देखो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है कि गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सी है, कार्बन एंड नाइट्रोजन। एंड सेडिमेंट साइकिल कौन सी है आपकी, सल्फर और फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक। जो बेयर रॉक है उस पर क्या है, पायनियर ऑर्गेनिज्म की तरह जो होगा वो क्या होगा, लाइकेन होता है जो उसको डिकम्पोज करेगा। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाई, तो टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी आपकी, एजी टेंसलेन ने दी थी। टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी, एजी टेंसलेन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेयर रॉक, तो ये क्या है, लाइकेन है। क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, तो क्रॉपलैंड जो इकोसिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये कह रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, तो बिल्कुल ये ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, ठीक है ये। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ वीड, की वीड वहाँ पर नहीं होंगे, ये गलत है। इकोलॉजिकल सक्सेशन की ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होगी, ये भी गलत है। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल ऑर्गेनिज्म का भी क्या है, एब्सेंट होंगे, ये भी गलत। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या है यहाँ बिल्कुल ठीक है कि लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास, सबसे ज़्यादा बायोमास आपका किसका होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। किसमें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा आपका बायोमास होगा। यहाँ पर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये कह रहा है कि आपके पास प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उसके पास में 10 ग्राम है, प्राइमरी कंज्यूमर में 60 ग्राम है, सेकेंडरी में क्या है आपका 120 है। तो इसमें जो आपका कैसा होगा, अपर वो होगा इन्वर्टेड जो बनेगा, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा आपका। ये हो गया 10, ये हो गया 60, ये हो गया आपका आगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ